वैसे तो भारत में भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर हैं, मगर आज जिस मंदिर में मैं आई हूँ, ये मंदिर केरल के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक है। और ये मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिंजम के पास अरेबियन सी के बिल्कुल किनारे पर है। ये मंदिर अपनी 58 फीट ऊंची गंगाधरेश्वर मूर्ति के लिए फेमस है और ये मूर्ति केरल की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आई हूँ आजीमाला और मलयालम में आजी का अर्थ होता है समुंदर और माला का अर्थ होता है पहाड़ी। तो मैं बात कर रही हूँ आजीमाला शिवा टेम्पल की। तो ये जो मंदिर है भगवान शिव को डेडिकेटेड है और इस मंदिर के अंदर गंगाधरेश्वर आकृति में भगवान शिव की 58 फीट ऊंची कंक्रीट की मूर्ति है। इसे PS देवदाथन जी ने बनाया था। तो मूर्ति को बनाने का जो काम था वो 2 अप्रैल 2014 को शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2020 को इस मूर्ति को बनाकर तैयार कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में यह मूर्ति भारत के सबसे ऊंची गंगाधरेश्वर की मूर्ति है और केरल की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने में 6 साल का समय लगा था और इस मूर्ति में भगवान शिव आकाश की ओर देख रहे हैं और उनकी प्रतिमा को बाघ की खाल, रुद्राक्ष की माला और गले में सांप पहनाए दिखाया गया है। तो ये जो भगवान शिव की मूर्ति है, इस मूर्ति में 4 भुजाओं वाले शिव को बैठी हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। तो पीछे के दाहिने हाथ में भगवान शिव के डमरू है और सामने का जो दाहिना हाथ है वो उनकी दाहिनी जांघ पर टिका हुआ है और भगवान शिव का जो पीछे का बायां हाथ है उसमें उनके त्रिशूल है और सामने का जो बायां हाथ है वो उनकी जटा के भीतर उठा हुआ है जिसमें गंगा है। आजीमाला शिवा टेम्पल का जो मेन मंदिर है उसे 8th सेंचुरी का माना जाता है और कहा जाता है कि इसे पांड्या डायनेस्टी के दौरान बनवाया गया था। तो आजीमाला मंदिर का जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ भी माना जाता है और कहा जाता है कि आजीमाला पांडवों के वनवास के दौरान उनके छिपने के स्थानों में से एक था और कुछ कहानियों के हिसाब से जब द्रौपदी प्यासी थी तो भीम ने अपने घुटनों से एक चट्टान में छेद करके उनकी प्यास बुझाने के लिए मीठे पानी की एक धारा बनाई थी। तो इसलिए भी इस जगह का विशेष महत्व है। समुंदर के किनारे होने की वजह से भगवान शिव की इस विशाल प्रतिमा को बनाने के लिए सीमेंट और स्पेशल केमिकल्स डाले गए थे ताकि समुंदर का जो खारा पानी है उसकी वजह से इस मूर्ति को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये जो मंदिर है ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सी एक भगवान शिव की मूर्ति है जो बिल्कुल अरेबियन सी के किनारे है और यहाँ पर बीच भी है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए लोग यहाँ दूर दूर से भगवान शिव की इस बड़ी सी प्रतिमा को देखने के लिए आते हैं। PS देवदाथन जिन्होंने इस प्रतिमा को बनाया है, उन्होंने 22 साल की एज में इसे बनाना शुरू कर दिया था और मीडिया को दी गई जानकारी के हिसाब से इसे बनाने से पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। तब जाकर उन्होंने भगवान शिव की इस बड़ी सी मूर्ति को इस चट्टान पर बनाया था। ये जो मूर्ति है इसे बनने में 6 साल का समय लगा, जिसके बाद भक्तों के लिए इस मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए और भक्त यहाँ आकर भगवान शिव की इस विशाल मूर्ति के दर्शन करने लगे। तो जिस मंदिर में भगवान शिव की ये बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई है वो 3500 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। भगवान शिव की ये जो विशाल सी मूर्ति थी इसे गंगाधरेश्वर नाम दिया गया और इस मूर्ति के पास में ही मेडिटेशन हॉल भी बनाया गया है।
तो भगवान शिव को डेडिकेटेड इस मंदिर में भगवान शिव की ये जो प्रतिमा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और मंदिर के सामने हमें जो ये सी व्यू दिखाई देता है ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आजीमाला बीच, जहाँ पर लोग इंजॉय करने आते हैं और साथ ही साथ वो आते हैं भगवान शिव की इस विशाल प्रतिमा के दर्शन के लिए। तो ये जो है ये एक मेन मंदिर है जो पहले से ही यहाँ मौजूद है, मगर हाल फिलहाल में यहाँ पर भगवान शिव की ये जो गंगाधरेश्वर जी की मूर्ति है इसे स्थापित किया गया है, और इसने टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। तो मंदिर जो है बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पर है, यहाँ पर बहुत सारी चट्टानें हैं एंड सामने बीच है जो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो इवनिंग के टाइम पे और मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि लोग यहाँ सुबह के टाइम पे सनराइज़ और इवनिंग के टाइम पे सनसेट देखने के लिए यहाँ आते हैं, तो जिसकी वजह से शाम के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। आजीमाला शिवा टेम्पल जो है ये मेन त्रिवेंद्रम से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिंजम रोड पर है, और ये कोवलम से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप किसी भी ऑटो के थ्रू या बाय बस यहाँ इजीली आ सकते हैं। तो ये जो मंदिर है समुंदर के किनारे है, जिसकी वजह से यहाँ आसपास बहुत सारी चट्टानें हैं, और भगवान शिव की ये जो विशाल प्रतिमा है इसे भी एक चट्टान पर ही बनाया गया है। तो इस प्रतिमा के दर्शन के लिए आपको मंदिर से 10 रुपये का टिकट लेना होता है, और आजकल भगवान के दर्शन की जो यहाँ टाइमिंग है वो मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक, और इवनिंग में 4:30 बजे से 7:30 बजे तक की है। तो ये जो मूर्ति है बहुत ही खूबसूरत है, और इसके साथ आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं, मगर ये जो मेन मंदिर है यहाँ पर आप किसी भी तरीके की फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो सामने जो है ये है आजीमाला बीच, जो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, जहाँ आकर आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पर है, जहाँ आकर आप आजीमाला बीच पर एंजॉय भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ भगवान शिव की इस विशाल प्रतिमा के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये जो भगवान शिव की गंगाधरेश्वर की प्रतिमा है ये भारत में जितनी भी शिव की प्रतिमाएं हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग है, और ये जो मूर्ति है बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। तो आजीमाला शिवा टेम्पल के सामने जो आजीमाला बीच है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और नीट एंड क्लीन भी है, एंड इसके आसपास बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ भी हैं। तो अगर आप आजीमाला शिवा टेम्पल आते हैं तो आप यहाँ भगवान शिव के साथ साथ भगवान गणेश और पार्वती जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये जो मंदिर है इस मंदिर की बाहरी दीवारों और गोपुरम को गणेश, कार्तिकेय, हनुमान, विष्णु जैसे बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियों से सजाया गया है, और ये मंदिर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।